काम की फ़िक्र ऐसी होती है ना कि अगर हम कितनी भी कोशिश करें सोने की, पर हमें नींद नहीं आती है। अब हमें सोना भी है, फिर नींद की काम की फ़िक्र में हमें नींद भी नहीं आ रही है, तो ये हमारी वक्त की बर्बादी है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सोती नहीं हूँ, थोड़ा सा लेट जाती हूँ बॉडी को रिलैक्स देने के लिए, फिर उसके बाद उठ जाती हूँ क्योंकि मेरे बेटे का स्कूल आने का टाइम हो जाता है और ये मेरा 5 बजे के बाद का इवनिंग रूटीन है। लीजिए मेरा बेटा भी आ गया। अब इसके मैं कपड़े चेंज करूँगी, फिर उसे थोड़ा सा तैयार करूँगी। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मेरा बेटा नीचे जाएगा खेलने के लिए, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स होना भी ज़रूरी है, वरना बच्चों को थोड़ा बहुत टेंस हो जाता है। थोड़ा सा रिलैक्स फील होना भी ज़रूरी है, थोड़ा माइंड चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे बेटे तैयार होके बोल रहा था, मम्मी फटाफट से मुझे तैयार कर दो, दीदी नीचे है तो मैं दीदी के साथ ही थोड़ा सा खेल लेता हूँ। कपड़े चेंज करके मैंने उसे नीचे भेज दिया था। उसके बाद फिर मैं रेगुलर वाले मेरे काम पर ड्यूटी पर लग चुकी थी। यूनिफॉर्म उठाओ, जगह पर रखो, फिर उसके बाद बहुत से काम होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। तो दोनों बच्चे नीचे से आ गए थे, दोनों की अरबी का टाइम हो गया था, तो दोनों ने अच्छे से हाथ पैर मुंह धो के ले लिया। मैंने बच्चों को ये हैबिट्स डाल के रखी है कि आप जब भी नीचे से आओगे आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना है, आपको सबसे पहले बाथरूम में जाना है, हाथ पैर मुंह आपको धो के लेना है। अभी से नहीं, मैंने बचपन से ही, जब छोटे थे तभी से मैंने ये आदत डाल के रखी है। बच्चे अगर छोटे रहते तभी से हम चीज़ें उनको फॉलो करने लगाएंगे ना, तो बच्चे जल्दी कैप्चर कर लेते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम कुछ सिखा रहे हैं और बच्चे उसे फॉलो कर रहे हैं ना, तो बहुत एक अलग ही खुशी होती है। तो यहाँ पर मेरे बेटे ने पूरा टिफ़िन फिनिश करके आया था। आज मैंने उसको आलू का पराठा दिया था। बेटा तो ख़त्म ही करके आता है टिफ़िन, लेकिन मेरी बेटी जो है तो आधे से ज़्यादा टिफ़िन बचा के आती है, वो खाती नहीं है। पता नहीं उसे भूख लगती ही नहीं है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बच्चों को भूख नहीं लगती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे हस्बैंड का आने का टाइम भी हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो चाय बना लेते हैं। अदरक नहीं थी, विंटर सीज़न है तो अदरक की चाय अच्छी लगती है, पर अदरक ख़त्म हो गई थी तो अब मुझे ऐसी चाय बनानी पड़ रही है। तब तक की चाय बन रही है इधर, तो मैंने सोचा कि चलो जो दोपहर के बर्तन मैंने छीके में सुखाने के लिए रखे थे वो सूख चुके हैं, तो उसे वापस से ट्रॉली में मैं रख देती हूँ। मैं गीले बर्तन ट्रॉली में नहीं रखती हूँ, क्योंकि गीले बर्तन की वजह से जो है तो ट्रॉली में पानी के रेले पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं और ट्रॉली में जंग लगने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैं दोपहर के बर्तन शाम में ही लगाती हूँ। जब मैं चाय बनाती हूँ ना तो शाम में ही लगाती हूँ। उसी के साथ साथ में जो थोड़ा बहुत काम होता है किचन में वो भी उसी के साथ ही कर लेती हूँ। इधर चाय भी बन रही है और इधर मेरा काम भी हो रहा है। तो चाय तो रेडी हो गई, तो चलिए चाय का थोड़ा सा मज़ा लेते हैं। तो बच्चों की अरबी हो गई थी ख़त्म। उसके बाद जो भी हॉल के छोटे मोटे काम थे ना, मैंने सारे ख़त्म कर लिए। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि शाम का वक्त है तो ज़्यादातर काम हमें किचन में ही होते हैं। तो चाय के बर्तन सब ऐसे ही पड़े हुए थे, उन्हें भी समेटना ज़रूरी है, वरना किचन ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत भी बर्तन निकले होते हैं ना, तो मैं उन्हें हाथ के साथ धो लेती हूँ, ज़्यादा जमा नहीं करती हूँ, वरना सिंक भी भर जाता है और हमें धोने में बहुत कंटाल आता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो मेरा स्पेशल रूटीन है ना, मैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर रोज़ मैं शाम में डेली मैं यहाँ पर जो है तो चिराग रोशन करती हूँ मगरिब की नमाज़ के बाद। अगर टाइम मिलता है तो मगरिब की नमाज़ के पहले भी कर लेती हूँ, वरना मगरिब की नमाज़ के बाद तो मैं रेगुलर करती ही हूँ। और विंटर सीज़न है ना, तो जल्दी दिन ढल जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ते असर किधर हो रही है और मगरिब किधर हो रही है।
तो ये तो मेरा स्पेशल डेली रूटीन है। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके के जो हमारे कंटेनर आते हैं, ट्रांसपेरेंट वाले डिब्बे आते हैं, उसके ढक्कन में यहाँ पर इस तरीके से बॉटल के नीचे रख देती हूँ, क्योंकि जो भी ऑयल गिरता है ना एक्स्ट्रा तो वो इसी में गिरता है। और जब भी मैं चिराग रोशन करती हूँ तो इसे टिश्यू पेपर से वाइप कर लेती हूँ, ताकि जो मैं जहाँ पर रखती हूँ ना ट्रे में, वो ट्रे गंदी भी ना हो, जब भी मैं ट्रे क्लीन करूँ तो आसानी से क्लीन हो जाए। तो इस तरीके से मैं छोटे मोटे काम करते रहती हूँ। अब शाम हो चुकी है तो खाने की प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगी। भले ही हम दोपहर में ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हैं, लेकिन शाम में हम लोग हल्का फुल्का ही खाते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं खाते। तो यहाँ मैं बनाने वाली थी खिचड़ी, फीकी खिचड़ी जिसे आप बोलते हैं, खिचड़ी बोल लीजिए या फीकी खिचड़ी, जो भी बोल लीजिए, पर हमारे यहाँ शाम में यही बनती है। कभी कभार होता है कि कुछ अलग बन जाता है, लेकिन शाम में तो रेगुलर हमारे यहाँ खिचड़ी ही बनती है, और उसी के साथ जायके में कुछ अलग बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारा दाल चढ़ा दी थी, और उसी के साथ साथ मैंने किचन को भी क्लीन कर लिया था, इंडक्शन वगैरह को भी, क्योंकि इंडक्शन के साइड में जो है तो चाय के छींटे उड़ जाते हैं, अच्छे नहीं लगते, तो उसे भी हाथ के साथ मैंने क्लीन कर लिया था, और बर्तन भी मैंने धो लिए। इधर हमारी दाल गल रही है और इधर हम बर्तन के साथ साथ किचन को भी क्लीन कर लिया। ज़रूरी नहीं है हम एक टाइम पे एक ही काम करें, हम अगर एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर सकते हैं अगर हम करना चाहे तो यहाँ पे मैंने सारे तो काम कर लिए। यहाँ पर एक और चीज़ कि मैं इस तरीके की चाय पत्ती को, जो प्लास्टिक के बैग आते हैं ना, उसमें इस तरीके से डालकर फोल्ड कर कर गांठ मार कर फेंकती हूँ, ताकि जो भी गीलापन है ना वो डस्टबिन हमारा उससे गंदा ना हो। तो इस तरीके से सिंक भी क्लीन हो जाता है और डस्टबिन भी हमारा क्लीन ही रहता है, वरना गीले की वजह से डस्टबिन में भी गंदगी होने के बहुत चांसेस रहते हैं, गीला कचरा हो जाता है और स्मेल आने लगती है। तो इस तरीके से मैं गांठ मारकर हमेशा फेंकती हूँ। अगर आप चाहो तो इस तरीके की ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। दाल बना रहे हो, चावल बना रहे हो, एक कटोरी ले लीजिए और इसके अंदर रख दीजिए, ताकि जो भी पानी बाहर आके गिरने वाला है ना वो नहीं गिरेगा, और आपका कुकर का ढक्कन और कुकर नहीं गंदा होगा। धोने में बहुत प्रॉब्लम होती है, पानी अगर बाहर गिरता है ना, आप देख सकते हो नहीं गिरा है, और मेरी दाल भी गल चुकी है। अब दाल गल चुकी है तो बहुत टाइम था मेरे पास, खिचड़ी तो क्या है तभी बन जाती है, 2 सीटी ले लिए और हमारी खिचड़ी रेडी। तो दाल गलाकर मैंने रख दी थी, अब जब टाइम होगा तो गर्मा गर्म मैं बना लूँगी खिचड़ी, क्योंकि टाइम तो नहीं लगता है खिचड़ी को। तो मैंने सोचा तो चलो थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। तो ये खन मुझे हमेशा साफ़ करना था, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, दवाई का खन है ये, बहुत टाइम से बस दवाई इधर उधर पड़ी ही रह रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसे भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। अब टाइम रहते हुए अगर हम टाइम वेस्ट करें और टाइम पे काम ना करें तो फिर तो हो लिया काम। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो यही काम कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं दवाई का खन भी साफ़ कर ले रही हूँ, और बाकी जो भी काम होते हैं मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं एक साथ 2-2 3-3 काम कर लेती हूँ। और उसी के साथ साथ मेरे अगर खाना बनाने के साथ साथ हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है ना तो मैं उसे वो चांस छोड़ती नहीं हूँ, उसे मैं यूँ ही कैच कर लेती हूँ, और वक्त पर में काम मेरे ख़त्म हो भी जाते हैं। तो यहाँ पर खाना वाना मेरा सब ख़त्म हो गया था, उसके बाद मैं आ गई थी किचन की क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने स्क्रब कर लिया था अच्छे से किचन के काउंटर टॉप को। यहाँ पर ही मैं बर्तन रखती हूँ धोकर, फिर उसी के बाद मैं छीके में रखती हूँ। तो यहाँ पर मेरा दूध भी गर्म हो रहा था उसी के साथ साथ, और मैं बर्तन भी धो रही थी। एक साथ 2-2 3-3 काम करें ना तो फिर हमारा काम जो है तो फटाफट से हो जाता है। बर्तन धो लिए थे, छीके में रख दिए थे। अब थोड़ा सा गैस बाकी था,
क्लीन करने का, तो मैं वो भी कर ले रही हूँ। उसी के साथ साथ मैं पीछे के जो टाइल्स वाली दीवार है ना उसी को भी क्लीन कर लेती हूँ, ताकि जो भी ऑयल उड़ा हुआ है ना उसके ऊपर तो वो भी क्लीन हो जाए। वीकली तो मैं क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन उसी के साथ साथ थोड़ा बहुत मैं उसके ऊपर हाथ मार देती हूँ, ताकि वीकली क्लीनिंग करें ना तो ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, वो आसानी से क्लीन हो जाए। तो रोज़ डेली में जब भी गैस क्लीन करती हूँ ना तो पीछे में हाथ मार ही देती हूँ, तो कैसा मेरा गैस जो है तो क्लीन ही रहता है, काउंटर टॉप भी अच्छे से क्लीन ही रहता है। और ज़्यादातर मैं अगर सही बात करूँ ना तो मुझे वीकली क्लीनिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरा काउंटर टॉप इतना गंदा नहीं होता है, आप देख सकते हो। और जब भी खाना ख़त्म होता है, जब भी मैं गैस या काउंटर टॉप क्लीन कर लेती हूँ, पूरे किचन को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नीचे भी पोछा मार देती हूँ, ताकि जो भी ऑयल वगैरह के छींटे उड़े हो या पैर से जो भी गंदगी हुई हो ना वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए। और रोज़ डेली मैं यहाँ पर मटके का ढक्कन भी धो लेती हूँ, क्योंकि दिन भर की धूल वगैरह उड़ती है, और वैसे ही हम ग्लास लेते हैं, पानी पीते हैं तो सब गंदगी पेट में जाती है। तो यहाँ पर ये भी मेरा डेली का रूटीन है, रोज़ मैं ढक्कन धो लेती हूँ। उसके बाद सब काम ख़त्म हो गए थे। यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए दूध निकाल लिया था। रोज़ मैं रात को बच्चों को दूध देती हूँ पीने के लिए। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पर, बच्चों का थोड़ा सा होमवर्क बाकी था वो कराने के लिए। तो चलिए, हमारा तो प्रोसेस चलता रहेगा। अभी तो हमारे टाइम है सोने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँ।